हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी। आइए इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले से और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये संजय की कुंडली है। सन इनका 1998 है। आइए देखते हैं। वृषभ लगन की कुंडली है ये, और वृषभ लगन के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं, जो कि लगन में ही बैठे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जब भी भावपति अपने ही भाव में बैठता है तो इसी कुंडली को जो है बल मिलता है। और दूसरा, शुक्र लगन के जो व्यक्ति होते हैं मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरा, इन्हें सजने संवरने का भी काफ़ी शौक होता है। कला प्रेमी होते हैं। इस प्रकार से हंस कर सभी से बातें करते हैं, और वैसे तो ये किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, और ना ही दूसरों के मामलों में ये टांग अड़ाते हैं। और लेकिन इन्हें अगर कोई परेशान करता है तो ये उनका पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। तो अपने दुश्मनों से भी पूरी तरह से बदला लेने के लिए ये जाने जाते हैं फ्रेंड्स। और जिद्दी भी होते हैं थोड़े से। इस प्रकार का स्वभाव इनका होता है, और कद काठी इनकी मजबूत होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। आपकी चंद्र राशि जो है कुंभ है, और कुंभ जो राशि जो होती है वही तो तत्वीय राशि है, शनि की राशि होती है। तो इस प्रकार से 50% आप में लगन का और 50% राशि का स्वभाव, इस प्रकार से मिश्रित मिला जुला प्रभाव हो जाता है व्यक्तित्व का। तो इस प्रकार से देखिए, राहु और केतु यहाँ के मध्य ही सारे ग्रह आ गए हैं। वैसे तो यहाँ चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। थोड़ी सी काल सर्प जैसी स्थिति यहाँ कुंडली में दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से पूरी तरह से लागू नहीं होगा, लेकिन काल सर्प दोष, क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो कुंडली में जो है संघर्ष की स्थिति जो है फ्रेंड्स ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, यहाँ से आपके सुखों का विचार किया जाता है। माँ का घर होता है यहाँ पर राहु का बैठना। दूसरा, मित्र राशि में भी नहीं है, तो इस सूर्य से इनकी कोई ज़्यादा मित्रता नहीं है। तो यहाँ राहु जो है ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देंगे। दो घर का माहौल जो है कलहपूर्ण रखने की यहाँ पर पूरी संभावना होगी। हो सकता है माता पिता से भी संबंध आपके ज़्यादा अच्छा न हो फ्रेंड्स, ज़्यादा ना बनती हो। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर माँ के घर में बनी हुई है फ्रेंड्स। और दूसरा, दृष्टि संबंध से पिता के कार्य में भी यहाँ पर निरंतर जो है उतार चढ़ाव की स्थिति, और आपके कार्य में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरा, राहु केतु के मध्य ही सारे ग्रह का होना, इस प्रकार से कार्य भी आपका यहाँ पर बाधित दिखाई दे रहा है कि आपके काम मिलने में या जॉब में इस प्रकार से परेशानी यहाँ पर ला देते हैं ग्रह। जब राहु केतु जिस भाव से संबंध बनाते हैं तो बाधित कर देते हैं उस घर को फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका कर्म भाव बनता है। यहाँ से आपके कर्मों का विचार किया जाता है, और यहाँ से आय का तो राहु केतु के मध्य ही ग्रह होने की वजह से, क्योंकि ये कर्म भाव में बना हुआ है ये योग दुर्योग, तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ी बाधित स्थिति जो है कुंडली में दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, धन की स्थिति देख लेते हैं। धन, यहाँ से आपके धन का विचार किया जाता है, और कुटुंब जन और वाणी का विचार भी यहाँ से किया जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य मंगल का योग यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए, मंगल जो है यहाँ वह भाव के स्वामी आकर धन भाव में बैठे हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है धन के लिए, क्योंकि वह पति जो है धन भाव में बैठ गया। तो इस प्रकार से आपका धन जो है आने से पहले ही खर्च होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। दूसरे, शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो शनि भी कोई मित्र राशि में नहीं है मंगल की, तो इस प्रकार से बढ़ चढ़कर खर्च यहाँ पर शनि करवाने वाले हैं, और व्यर्थ के चीज़ों पर आपका धन यहाँ पे खर्च होने की संभावना पूरी तरह से फ्रेंड्स बनी हुई है। अब मंगल की दृष्टियों का संबंध देख लेते हैं फ्रेंड्स। मंगल 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर डालेंगे, तो यहाँ बुध के साथ इनकी मित्रता है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो आगे देखिए, 4 5 6 7, तो मंगल और सूर्य की जो दृष्टि है यहाँ पर पड़ेगी। तो ये यहाँ पर जब भी मंगल दृष्टि डालते हैं तो ज़्यादातर स्वास्थ्य जो है ख़राब कर देते हैं। फोड़े फुंसी की शिकायत यहाँ पर बनी रहती है, और त्वचा संबंधी समस्याएं भी, एलर्जी की, खून से संबंधित। इस प्रकार से सूर्य मंगल के योग से यहाँ अष्टम पर दृष्टि होने के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। और दूसरा,
आगे देखिए, यहाँ मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और मकर राशि में मंगल की उच्च की दृष्टि होगी, तो यहाँ भाग्य में वृद्धि जो है आपके मंगल करवाएंगे। यहाँ पर दृष्टि जो है श्रेष्ठ रहेगी मंगल की, क्योंकि उच्च की दृष्टि होगी। तो इस प्रकार से आपको हनुमान जी की का बजरंग बली वाला पाठ, जो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके मंगल को मजबूती मिल सके और आप यहाँ दृष्टि का प्रभाव जो है ज़्यादा आ सके मंगल का, तो भाग्य की जो आपकी वृद्धि यहाँ पर हो पाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ शनि जो है वैभाव से तीसरी दृष्टि मंगल पर डालेंगे, 1 2 3। तो वैसे ही धन की स्थिति यहाँ कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि वह पति धन भाव में बैठे हुए हैं और शनि की तीसरी दृष्टि से यहाँ पे सूर्य मंगल पर पड़ेगी। और दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ से वाणी का उपचार किया जाता है और शनि की दृष्टि भी और कुटुंबजन से भी आपके ज़्यादा रिश्ते मधुर रहने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। वाणी भी आपकी यहाँ पर कठोर हो जाएगी शनि की दृष्टि के कारण भी। और सूर्य मंगल वैसे भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपकी कुटुंबजन से बिल्कुल ही यहाँ बनने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। कुटुंब से हमेशा ही संबंध खराब रहने की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। और बुध का यहाँ बैठना तो हो सकता है छोटे भाई बहनों से भी तालमेल ज़्यादा श्रेष्ठ ना हो, इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर बुध की जो है बनी हुई है। और दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि आपके यहाँ पंचम भाव पर पड़ेगी, तो बुध वाणी के कारक माने जाते हैं और व्यापार के इस प्रकार से आप वाणी से संबंधित किसी प्रकार का किसी को सलाह देने का या मैनेजमेंट का कोई कार्य जो है मार्केटिंग का कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के दृष्टि संबंध से आपको उस कार्य में थोड़ा सा लाभ रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अब शनि की देखिए फ्रेंड्स, 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी। शनि की उच्च की दृष्टि होगी, क्योंकि शुक्र जो है शनि के अति मित्र है, तो यहाँ शत्रुओं से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके कोई शत्रु बनते भी है तो स्वयं शनि उसका निदान कर देंगे। इस प्रकार से ये शनि की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। और उसके बाद 10वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पर, अपने ही घर पर शनि अपनी उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो ये भी अच्छी दृष्टि रहेगी शनि की, अपने ही घर को देखेंगे। तो इस प्रकार से आपके हो सकता है भाग्य में थोड़ी देरी हो, लेकिन अंत में भाग्य आपका धीरे धीरे ही सही ग्रोथ करने की स्थिति जो है धीरे धीरे बनेगी शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण। तो आप वो धीरे धीरे तरक्की करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, विवाह के लिए शुक्र की दृष्टि पड़ेगी यहाँ सप्तम पे, और यहाँ के स्वामी जो मंगल बनते हैं वो धन भाव में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से विवाह के बाद भी धन प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन व्यापति भी हैं तो मिला जुला प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा। और दूसरा, वृश्चिक राशि बनी हुई है पत्नी के भाव में, तो आपकी पत्नी थोड़ी सी उग्र रहने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि मंगल वाले व्यक्ति थोड़े से जिद्दी और क्रोधी होते हैं। तो और दूसरा, अपने मन की करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से अपनी पत्नी का स्वभाव यहाँ पर रहने की संभावना फ्रेंड्स बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ से आय का विचार किया जाता है। गुरु बैठे हुए हैं, वैसे तो भावनाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भावनाश की स्थिति लागू नहीं होगी, क्योंकि अपनी ही राशि में है। तो यहाँ गुरु जो है आपका काम चलाएंगे कि आपको ज़रूरत के हिसाब से आप पैसों का इंतजाम जो है हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और सूर्य भी बैठे हैं, तो काम चलाओ जो है आपके पैसे हाथ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो इतना काम कुंड तो चला ही देंगे आपके गुरु और सूर्य, कि आपके काम जो है पैसे की वजह से ना रुके फ्रेंड्स। और यहाँ से कर्म का विचार किया जाता है, तो आपके देखिए चंद्र केतु का यहाँ संबंध बनना, तो आपके कार्य निरंतर बदलते रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि राहु का और केतु का संबंध बना हुआ है। तो केतु परिवर्तनशील ग्रह होता है, तो हो सकता है आपको कार्य में निरंतर ही परिवर्तन करने की स्थिति यहाँ पर फ्रेंड्स बनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपकी चंद्र कुंडली भी बनाई थी, आपने विवाह के बारे में पूछा था, तो यहाँ चंद्र कुंडली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सप्तम में राहु आ गए हैं, तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव और मतभेद की स्थिति जो है लागू रहेगी। तो इस प्रकार से जब भी विवाह करते हैं तो आप कुंडली मिलाकर करिएगा, क्योंकि राहु बैठे हैं सप्तम में, जो कि वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी की स्थिति जो है ला देते हैं। और पंचम में देखिए सूर्य मंगल का योग बना हुआ है। आय के हिसाब से तो ठीक होता है ये व्यक्ति के लिए, लेकिन जब संतान प्राप्ति की बारी आती है तो ये सूर्य मंगल यहाँ पर परेशानी की स्थिति देते हैं, विलम्ब से संतान देते हैं, और कई बार गर्भपात की स्थिति भी पत्नी की बना देते हैं। तो हो सकता है डॉक्टरी कार्रवाई के बाद आपको विलम्ब से जो है संतान प्राप्त होने की संभावना बन जाती है फ्रेंड्स।
और दूसरा फ्रेंड्स, लगन कुंडली में जो ये राहु केतु की स्थिति है यहाँ पर सुख भाव में और कर्म भाव में दिखाई दे रही है, लेकिन चलित में जाके देखने से ये स्थिति जो है यहाँ पंचम भाव में और आय भाव में बन जाती है। तो यहाँ से ये स्थिति भी लागू होगी। इस प्रकार से आपके जो कार्य जो है बाधित यहाँ पर चलित के हिसाब से हो रहे हैं। ये राहु और केतु का संबंध यहाँ पंचम भाव से और आय भाव से बनता है। तो और दूसरा, चलित में ये गुरु जो है यहाँ का फल ना देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों ने चलित में थोड़ा परिवर्तन किया है। तो जब ग्रह यहाँ ना बैठकर यहाँ का फल देते हैं तो परिणाम थोड़े से बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको कार्य में यहाँ पर बैठने से भी गुरु अच्छा परिणाम देंगे और यहाँ भी अच्छा परिणाम ही देते हैं। अपनी ही राशि में है तो यहाँ पर अच्छा परिणाम देने की संभावना यहाँ पर गुरु की बनी हुई है फ्रेंड्स। और दूसरा फ्रेंड्स, आपने विवाह के बारे में पूछा तो फिलहाल गोचर में जो है गुरु 12 मीन राशि में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब भी गोचर में दृष्टि संबंध बनता है गुरु का इस प्रकार से पंचम से या फिर फोर्थ घर से या सप्तम से या आपके लगन भाव से गोचर के हिसाब से दृष्टि संबंध गुरु का बनता है तो विवाह की स्थिति बन जाती है, रिश्ता बनने की स्थिति जो है बन जाती है। तो अभी गोचर के हिसाब से तो यहाँ पर दृष्टि संबंध से आपका विवाह का भी योग नहीं बन रहा है। और तो जब ये गुरु परिवर्तन कर लेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे तो शायद आपके विवाह का योग बन जाएगा फ्रेंड्स। तो तब आप प्रयास कीजिएगा अपने विवाह के लिए। तो ये और राहु केतु के इस प्रकार से मध्य ग्रह आ गए हैं। तो इसके उपाय के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए कि सोमवार को शंकर भगवान के व्रत करें और दूसरा सोमवार के सोमवार दूध से शंकर भगवान का जल अभिषेक करें और सूर्य को नियमित जल दीजिए। धन भाव में बैठे हुए हैं तो इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा और राहु केतु के मध्य ग्रह होने से थोड़े से इस दोष की भी शांति होगी। सोमवार के को दूध से अभिषेक शंकर भगवान को आपको करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें, जिससे आपके खर्चे जो है बढ़ चढ़कर करवाने की स्थिति में यहाँ शनि है और आपकी वाणी पर भी प्रभाव रहेगा। कटुवाणी होने से कुटुंबजन में भी मतभेद की स्थिति। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा से आप शनि और मंगल दोनों ग्रहों को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।